जेम पोर्टल पर मल्टीपल आइटम का जब हम बिड बनाते हैं तो उसे एक सिंगल बिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए आज के वीडियो के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे उदाहरण के लिए मैं 4-5 आइटम ले लेता हूँ। जैसे कि एक मान लीजिए कि कंप्यूटर का पूरा सेटअप मुझे बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए। उसके लिए मुझे चाहिए एक डेस्कटॉप कंप्यूटर, एक यूपीएस, एक बैक कैमरा और एक प्रिंटर। ये 4 चीज़ें मेरी बेसिक्स है, ठीक है। तो ये तो मुझे चाहिए, इसके अलावा और क्या मैं ऐड कर सकता हूँ वो आगे मैं देखता हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले तो मुझे मेरा एक प्रोडक्ट सर्च करना है। मेन आइटम है मेरा डेस्कटॉप कंप्यूटर। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग सेलर के प्रोडक्ट दिखेंगे। आप किसी एक को सेलेक्ट कर लीजिए जो आपका एस्टिमेट हो उसके हिसाब से। यहाँ लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा इंटेंट ऑफ बाइंग बिड आर ए। बेसिकली मुझे बिड के थ्रू ही बनाना है, तो यहाँ पे मैं कंसाइनी भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंसाइनी सेलेक्ट करने के बाद ये मैंने कंसाइनी सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पे मैं प्रोडक्ट की क्वांटिटी डाल देता हूँ। मान लीजिए मुझे 10 पीस लेने हैं। अब मैं सर्च करूँगा तो सर्च करने के बाद ये जो मेरी क्वांटिटी है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होके यहाँ पे दिखने लगेगी। ये आप देख सकते हैं कंसाइनी भी मेरा सेलेक्ट हो गया है। अब मेरा प्रोडक्ट भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है बिड ऑब्लिक आर ए, क्योंकि डायरेक्ट परचेस में ये चला जाएगा, इसलिए बिड आर ए में क्लिक करेंगे। अब उसके बाद ऐड टू कार्ट पे करना है। ऐड टू कार्ट में क्लिक करेंगे तो ये मुझसे स्पेसिफिकेशन पूछ रहा है। बेसिकली मेरे पास इन सारे प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन मान लीजिए कि जो भी यूजर डिपार्टमेंट है उसने एक इंडेंट के रूप में हमें सारा स्पेसिफिकेशन दे रखा है। तो मैं उसको एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके जब बिड मैं फाइनल पब्लिश करूँगा तो उस समय टर्म्स एंड कंडीशन के सेक्शन में ये मैं अपलोड कर दूँगा। तो अभी मैं यहाँ पे जितने भी स्पेसिफिकेशन है, समय बचाने के लिए इसको मैं एनी वैल्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो पहले प्रोसीड पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ एनी वैल्यू का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे सारा एनी वैल्यू सेलेक्ट हो गया है। अब उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है अगेन। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट आपका दिखेगा कि कौन से सेलर का सेलेक्ट करना है। तो कोई जो रेटिंग वाइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा एक 4.91 का रेटिंग वाला सेलर है, तो इसको मैं सेलेक्ट करके प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद देखिए ये मेरा प्रोडक्ट है कार्ट में सक्सेसफुली ऐड हो गया है। अब जो प्रॉब्लम आती है एक बिड बनाते समय, जैसे हम लोग बीओक्यू बिड बनाते हैं क्योंकि 4-5 आइटम होते हैं, तो 5 आइटम या उससे ज़्यादा में हमको बीओक्यू बिड बनाना पड़ता है। बट अगर ये प्रोडक्ट ऑलरेडी जिम में अवेलेबल है तो आपको बीओक्यू बिड बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल बिड बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको व्यू बंचेबल कैटेगरी का यूज करना पड़ेगा। इसमें जब क्लिक करेंगे तो अब ये जेम आपको खुद ऑटोमेटिक बताएगा कि इतने प्रोडक्ट हैं जो आप इस आइटम के साथ में ऐड कर सकते हैं, तो ये आपका सिंगल बिड बनेगा। इन केस अगर ये प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं दिखता है तो आप रिक्वेस्ट बंच टीम को एक मेल कर सकते हैं और वो आई थिंक 6 से 7 दिन का टाइम लेते हैं रिप्लाई करने में। और जो भी रिजोल्यूशन है या तो प्रोडक्ट को आपकी कैटेगरी के साथ ऐड कर देंगे या फिर जो भी फर्दर ये भी बता सकते हैं कि कस्टम बिड कीजिए, जो भी है वो रिप्लाई आएगा। तो अगर यहाँ पे आपका प्रोडक्ट दिख रहा है तो इसको ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे कंप्यूटर का एक पूरा सेटअप लेना है और कंप्यूटर मैंने ऐड कर लिया है। अब मुझे उसके साथ में बैक कैमरा, प्रिंटर और यूपीएस चाहिए। तो मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ कि मेरा वो आइटम कौन सा है। यहाँ पे 112 कैटेगरी दिख रही है। अभी इस प्रोडक्ट के साथ 112 कैटेगरी और ऐड की जा सकती है। तो यहाँ पे एक दिख रहा है ऑनलाइन यूपीएस, ये 10 केवी से कम का है, तो आई थिंक ये तो बड़ा वाला यूपीएस है, ये मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे एक पैनल दिख रहा है। एक्चुअली मुझे एक यहाँ पे पैनल भी मान लीजिए लेना है कि एक टच स्क्रीन वाला पैनल है जिससे मैं अपना मान लीजिए कि रिक्वायरमेंट ही है मेरी। बेसिकली मुझे यहाँ पे आपको ऐड करके कम से कम 5 आइटम दिखाने हैं। तो मैं इसको भी क्लिक करता हूँ। जब क्लिक करूँगा तो एक नई विंडो ओपन होगी और ये पैनल जितने भी सेलर ने अपलोड किए होंगे उनके सारे प्रोडक्ट यहाँ पे आपको विजिबल होंगे। कैटेगरी कौन सी है यहाँ पे? Q2 कैटेगरी है। Q2 कैटेगरी में है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर भी था और Q2 कैटेगरी में पैनल भी है। मान लो मुझे 75 इंच का डिस्प्ले चाहिए, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है ऐड टू करंट कार्ट का ऑप्शन। ये हमेशा दिखना चाहिए। अगर ये नहीं दिखता है तो इसका मतलब आप एक ही कार्ट में मल्टीपल आइटम ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर कोई एक आइटम पहले से कार्ट में ऐड है तो मुझे यहाँ पे मान लीजिए ऐड करना है ये आइटम, तो ऐड टू कार्ट में क्लिक करूँगा तो करंट कार्ट में ये मेरा ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद ना अगेन वही प्रोसेस आएगी, आपको सारे पैरामीटर सेलेक्ट करने हैं। अगर आपके पास पैरामीटर की अलग से डिटेल है और स्पेसिफाई किया गया है कि क्या क्या आपको स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट चाहिए, तो आप उसको एक एटीसी के फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं
और यहाँ पे आप एनी वैल्यू भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको स्पेसिफिकेशन पता है तो ये 30 गोल्डन पैरामीटर को आप सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। बेसिकली सारे सेलेक्ट नहीं करने पड़ते, जिसमें हाईलाइटेड होता है येलो कलर में उसी को सेलेक्ट करना पड़ता है, बट मैं यहाँ पे सारे एनी वैल्यू सेलेक्ट करके प्रोसीड कर देता हूँ। अभी मुझसे पूछेगा कौन से सेलर से लेना है, सेलर का मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ नाम, उसके बाद कंसाइनी पूछेगा, कंसाइनी का नाम डाल के मुझे कितने पीस चाहिए, मान लीजिए 2 पीस चाहिए तो यहाँ पे 2 पीस डाल दिया। उसके बाद ऐड टू कार्ट में क्लिक करेंगे तो ये भी मेरा कार्ट में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को 2 कार्ट में आइटम दिख रहे हैं, कंप्यूटर एक पैनल। फिर अभी मुझे व्यू बंचेबल कैटेगरी में ही क्लिक करना है। हमेशा जब भी आप कार्ट में आइटम ऐड करें तो इसी फंक्शन का यूज़ करें तो आपको कार्ट में प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आसानी होगी और एक साथ आप मल्टीपल आइटम का बिट बना सकते हैं। अब देखिए जो जहाँ पे वो 112 या कुछ ऐसे दिख रहा था ना, वहाँ पे अब 45 कैटेगरी दिख रही है। जैसे जैसे आप प्रोडक्ट ऐड करते जाएंगे ये कैटेगरी कम होती जाएगी। अब मुझे क्या चाहिए, मान लो वेब कैमरा चाहिए था तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कहीं वेब कैमरा दिख रहा है क्या। ये पैनल है अभी तो वीडियो, ये दिख रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैमरा और वेब कैमरा, यहाँ पे देख सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। अब मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे वेब कैमरा जितने भी अवेलेबल हैं अलग अलग स्पेसिफिकेशन के सारे दिखेंगे और सबसे मेन चीज़ ऐड टू करेंट कार्ड का ऑप्शन भी दिखेगा। एक चीज़ और भी है, आप या तो प्रोडक्ट में ऐड करके स्पेसिफिकेशन वगैरह या एनी वैल्यू सेलेक्ट कीजिए, या फिर लेफ्ट साइड में ही आपको दिखता है कि यहाँ पे जैसे इंटेंट ऑफ बाइंग क्या है और प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन ये दिख रहा है। यहाँ पे ये आई बटन में दिख भी रहा है कि जो भी येलो हाईलाइटेड है यानी ये गोल्डन पैरामीटर है, इनको आपको फिल करना ही है। पहले तो जिम में ये सारे पैरामीटर को फिल करने पड़ते थे और एनी वैल्यू का इस तरह से कोई ऑप्शन नहीं था कि डायरेक्टली आप सारा एक साथ में सेलेक्ट कर पाओ, बट जिम भी अपडेट करता रहता है अपने फंक्शन को, तो अभी सारे एनी वैल्यू सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी दिखने लगा है, जो पहले नहीं आता था। तो पहले थोड़ा टाइम लगता था बिट बनाने में, बट अभी इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। तो देखिए वापस से मुझे सेम चीज़ दिख रही है, तो मैं प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। 7 गोल्डन पैरामीटर जो सेलेक्ट करने थे उसको एनी वैल्यू कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिक सभी गोल्डन पैरामीटर में एनी वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ ये देख भी सकते हैं आप सेलेक्टेड पैरामीटर्स में, उसका प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब ये पूछेगा अगेन कौन से सेलर से लेना है, तो रेटिंग वाइज कोई एक सेलर में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कंसाइनी का डिटेल डालना है मुझे, कंसाइनी के नाम के बाद में अब मेरे को यहाँ पे 10 ही लेने पड़ेंगे क्योंकि मेरे 10 डेस्कटॉप कंप्यूटर है। ऐड टू कार्ट में क्लिक करूँगा तो वापस से ये प्रोडक्ट भी मेरा कार्ट में ऐड हो जाएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले यहाँ पे सिर्फ एक ही आइटम दिख रहा था, अब यहाँ पे मल्टी कार्ट आइटम दिख रहा है। जैसे जैसे आपका एक ही कार्ट में आइटम ऐड होते जाएंगे तो ये आपकी लिस्ट जो है लंबी होती जाएगी। अब वापस से फिर यहाँ पे बंचेबल कैटेगरी में जाइए, जो आपको पहले अभी कितने 45 आइटम दिख रहे थे, अब ये 26 कैटेगरी दिख रही है। तो 3 प्रोडक्ट आपके ऐड हो गए। अब क्या मुझे यूपीएस लेना था, तो यूपीएस कहीं दिख रहा है क्या, यहाँ पे देख लीजिए। यूपीएस ऑनलाइन यूपीएस है, लेकिन मुझे छोटा वाला यूपीएस चाहिए। एक मैं और देख लेता हूँ कहीं और है क्या। ऑल इन वन पीसी, फाइबर केबल, डिजिटल डुप्लीकेटर, ये देखिए लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस विथ एवीआर, यहाँ पे क्लिक करूँगा। ये मेरा छोटा वाला यूपीएस है। आपको प्रोडक्ट भी क्लियर पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। आपको मान लीजिए रिक्वायरमेंट किसी और चीज़ की है, कोई और प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया तो होना मुश्किल हो जाएगा जिम में। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी बिल बनाए तो प्रॉपर सही सर्च करें और जिस यूजर डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट है उससे एक बार क्रॉस जरूर करवाएं। वहाँ पे एक मेरे यूपीएस को एल टू करेक्ट में क्लिक कर देता हूँ कोई एक मॉडल को। सेम वही चीज़ है कि आपको स्पेसिफिकेशन वेरीफाई करने हैं या फिर एनी वैल्यू सेलेक्ट करके अपना स्पेसिफिकेशन एक एपीसी के फॉर्म में अपलोड कर दीजिए। तो टोटल डिपेंडिंग ऑन ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा लगे वैसा कीजिए। उसके बाद पढ़ाई में रहा है वेरीफाई इन सिलेक्टेड पैरामीटर में पर क्लिक करता हूँ मैं, पूछेगा नॉन पैरामीटर सेलेक्ट करने थे, अलाउ इन वैल्यू पे क्लिक कर देता हूँ। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, सारी वैल्यू सेलेक्ट हो गया है। और फिर से आपको यहीं पर कोई सेलर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। सेलर के बाद में आपको कंसाइनी के बाद में क्वांटिटी सिंपल है 10 ही लेनी पड़ेगी क्योंकि 10 कंप्यूटर है मेरे। ऐड टू कार्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये चौथा आइटम भी मेरा कार्ट में ऐड हो गया है, यहाँ दिखता भी है आइटम एडेड टू कार्ट। यहाँ पे देखिए यार 4 आइटम ऐड हो गए हैं। अब बंचेबल कैटेगरी में अगेन क्लिक करूँगा। अब मैं और कौन कौन से आइटम इसके साथ में ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे दिखेगा। टोटल 17 कैटेगरी और दिख रही है। अभी यहाँ पे स्विच भी आप ले सकते हैं, लेयर 2 का स्विच ले सकते हैं, पैनल भी दिख रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैमरा। अभी एक चीज़ और देख लेते हैं, कोई सा और आइटम ऐड कर लेता हूँ मैं, अगर यहाँ पे मुझे दिखेगा तो।
जैसे डिजिटल डुप्लीकेटर है, ये लाइन यूपीएस, नेटवर्किंग रैक, प्लॉटेड प्रिंटर। एक प्रिंटर भी देख लेता हूँ मैं। मान लीजिए प्रिंटर में क्लिक किया मैंने, कौन सा प्रिंटर है, कोई सा एक ये महंगा वाला प्रिंटर, मान लीजिए प्रिंटर ही लेना है मुझे, तो ये प्रिंटर को भी मैं ऐड कर लेता हूँ मेरे ऐड टू करंट कार्ट के ऑप्शन में। तो ये देखा आपने कैसे 5 आइटम आपके एक ही कार्ट में ऐड हो गए, अगर वो प्रोडक्ट बंचेबल है तो। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, और बंचेबल नहीं है तो आपको रिक्वेस्ट बंच वाली टीम को मेल करके आप प्रोडक्ट ऐड करवा सकते हैं। अगेन इसको मैं प्रोसीड पे क्लिक करूँगा, एनी वैल्यू पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, 11 गोल्डन पैरामीटर इसमें टोटल, और उसके बाद ये सारा एनी वैल्यू सेलेक्ट हो गया है। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको सिंपल एक अपना कंसाइनी का नाम, और मैं यहाँ पे एक ही प्रिंटर लूँगा, सारे डेस्कटॉप को एक ही प्रिंटर से कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये मेरा सारा जो आइटम है एक ही कार्ट में ऐड हो चुका है, आप इसे देख सकते हैं। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे सिंपल प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करना है। आपके सारे आइटम आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि कितने आइटम कितने क्वांटिटी में आपने ऐड किए थे, और ये आप बिड बनाते समय भी कर सकते हैं। तो अब जब आप बिड पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आगे की प्रोसेस तो आपको पता ही है। अगर आपको नहीं भी पता तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आगे वही बिड डिटेल और बिड के साथ में क्या क्या उसकी कंसाइनी है, एड्रेस क्या है, डिलीवरी लोकेशन और डिलीवरी का ड्यूरेशन, ये सारा कुछ आपको बाद में सेलेक्ट करने के लिए आएगा। तो अगर आप इसको कंटिन्यू जानना चाहते हैं इस पांचों आइटम को एक साथ में, तो कमेंट कीजिए। तो मैं अभी इसको ड्राफ्ट में ही रखता हूँ, बिड पे ही रखेंगे, और अगर आपको डिटेल जानना है तो कमेंट कीजिए, तो मैं इस पर फुल वीडियो भी बना दूंगा इसका आगे की प्रोसेस के साथ में। और आज के वीडियो में गाइस बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।